तेरा तरीका कौन सा? हम सुबह हमें क्या स्थापित करें? नहीं आप रोल नंबर बताओ, कम से कम हम कंपनसेट। और दूसरी चीज हमें क्या, उन्होंने साफ साफ एक वीडियो भी वायरल हो रही है और उसमें साफ साफ उन लोगों ने बताया कि आपको आपका जो है रोल नंबर नोट किए गए हैं कुछ बच्चों के, जो मेरे साथ लड़के खड़े थे, लड़कियां थी, उनके रोल नंबर नोट किए गए और उनको ये साफ साफ हमें थ्रेट दिया गया है, जो मैं था, मेरे साथ लड़के थे, कि आपको आपका जो है ये कैरियर जो है आपका बर्बाद कर दिया जाता। मैं उनको 7 शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड है और यही राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे, ये बार बार एटीट्यूड दिखाएंगे और बार बार ये अगर आपको गलती लगती है, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो जो जीडीसी बिलावर में ये लोग आप हंगामा करो। हमारा कोई हंगामा नहीं था, ये अपने हकूक की बात करना, अगर ये गलत है अपने हकूक की बात करना अगर राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। और मैं उन लोगों को 7 शब्द में बता देना चाहता हूँ कि ये अगर ये जो आप थ्रेट दे रहे हो हम लोगों को, अगर अगर अपने हकूक की बात करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि हम जब अपने हकूक की बात करते हैं और ये राजनीति है, ये गलत है और इससे आप कैरियर खराब कर दोगे, तो ऐसे कैरियर को मैं हर वक्त अपनी जेब में लेके घूमूंगा। और अब कैरियर खराब करने की बात आ गया, हम देखते हैं कि कौन हमारा कैरियर खराब करता है। जी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि टीचर्स पहुंचते हैं कहीं ना कहीं उनकी गलतियां थी इसलिए आपको धमकाया जा रहा था। बिल्कुल हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले। हमारे कुछ सवाल थे, हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। थ्रेट के अलावा टीचर्स ने आके यहाँ पे कोई काम नहीं किया है और दम है तेरे दम में कितना देख लिया और देखेंगे, ये उनको मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे ऑडिटोरियम के आप हालात देख सकते हो। ऑडिटोरियम में किस तरह के करोड़ों रुपए की बिल्डिंग यहाँ पे बनाई हुई है। उस बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है। आप जिस प्रकार से देख भी सकते हैं ये खराब होती जा रही है। अगर वो जब एक सरकार ने उसके लिए पैसे इशू किए कि इतने पैसे इसमें बिल्डिंग मुकम्मल बन सकती है, तो वो जब बन सकती थी उन पैसों में मुकम्मल, तो वो मुकम्मल नहीं बनी। जो उसमें लोग पैसे खा गए, वो कौन लोग पैसे खा गए, ये भी हम सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि आप जो है ऑफिस में आके बात नहीं करते हो। ऑफिस में आके किससे बात करें, आप हमें बताएं। प्रिंसिपल कुछ वक्त से कह रहे हैं कि बीमार हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, कभी इस तरह की प्रॉब्लम। किससे बात करें ऑफिस में जाके? एजिटेशन हम नहीं कर रहे, आप हमें मजबूर कर रहे हो एजिटेशन करने पे। जब भी प्रिंसिपल को, हमें कई बार प्रिंसिपल से जाके ये कोशिश की है बात करने की, जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए अपने तालीम के मुताबिक। वो जब भी हमने कहा तो प्रिंसिपल का साफ उस पर जवाब आता है कि आप हमारा काम करना नहीं सिखाओगे और मैं आपका ही काम कर रही हूँ, मैं आपके ही काम में लगी। पिछले 2 साल से आपसे क्या काम किया? यहाँ से सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी मेजर उर्दू, फिजिकल एजुकेशन और भी उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उनको आपने यहाँ पे पढ़ाना बंद कर दिया। आपने ये काम किया है। कॉलेज में कोई मुकम्मल जगह नहीं है एक स्टूडेंट को बैठने के लिए, ये काम किया है। कॉमन रूम गर्ल्स के लिए बन के तैयार हैं, वो उस पे कोई काम नहीं हो रहा, उस पे कोई भी गर्ल्स को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा, कब करने दोगे, वो हमें नहीं पता। ये काम कर रहे हो आप बैठ के। स्टूडेंट की जो तालीम है, अब मेरा खुद का मेजर सब्जेक्ट है उर्दू है, मेरी 4 क्लासेस हैं उर्दू की, हैं, लेकिन यहाँ से टीचर ट्रांसफर है और ये कह रहे हैं कि टीचर को आने में हमने मेल टीचर को आने में लगेगा, तो फिर इस तरह से तालीम मुकम्मल नहीं होती। तालीम को मुकम्मल करने के लिए सब्जेक्ट खत्म किए गए हैं, कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामयाबी। और एक चीज मैं बता दूं कि कैंटीन की, जैसे हमने इनको सवाल पूछा कि कैंटीन पिछले दिनों से बंद है, बच्चों को गेट के ऊपर से एंटीसिप्लिन करके उसके ऊपर से सामान लाना पड़ता है, बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो उस पे कह रहे हैं कि हम कई बार टेंडर देते हैं, पहले तो स्ट्रेंथ ही नहीं थी, अब पहले तो स्ट्रेंथ थी इसलिए कैंटीन चलती। अब लोग एक तरफ से सब्जेक्ट देना पढ़ाना बंद कर दोगे, दूसरी तरफ से ये रोना रोगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म होगी, यहाँ पे डिग्री नहीं, अगर यहाँ में कैरियर खराब करके देंगे हम उसको अपनी जेब में लेके घूमेंगे। ये हमारा वादा है, हम अपने हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और मैंने इनको फिर भी साफ शब्दों में कहा है, ये जो हमारी आज एजिटेशन थी, जो हमारी आवाज थी, ये खत्म नहीं हुई है। कुछ वक्त हमने इनको दिया है, अगर उसमें ये लोग नहीं करते हम दोबारा फिर से एजिटेशन शुरू करेंगे। और इस तरह की ये ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी दिखाएंगे लोगों को। हम लोग क्या कहना चाहोगे इस तरीके का बर्ताव टीचर का स्टूडेंट के प्रति? बस हम यही चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मेजर जो उर्दू उड़ाया गया यहाँ से, और यहाँ से जो प्रोफेसर वो भी यहाँ से निकाला गया यहाँ से, और हम ये सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा जो प्रोफेसर है उर्दू का वो वापस आए और यहाँ पे नहीं तो कोई टीचर अलग से यहाँ पे दिए जाए। प्रिंसिपल मैम से कभी आपने बात की? हाँ, हमने बात की प्रिंसिपल मैम के साथ। उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने यही बोला कि हाँ बच्चे
आप थोड़े दिन में आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो ये GDC बिलावर के बच्चे थे जिस प्रकार से आपने आप देख रहे हैं बिलावर एक्सप्रेस। हम आपको जल्दी दोबारा अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत। टीचर्स आते हैं और इनके